गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब बच्चों? आपने अपना पिछले चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कर लिया होगा कॉपी में। अगर नहीं किया है तो उसको पूरा कर लीजिएगा और अपना प्रोजेक्ट वर्क भी पूरा कर लीजिएगा, ठीक है? आपसे कॉपी और आपका प्रोजेक्ट कभी भी मांगा जा सकता है। और मुझे उम्मीद है आपको अपने प्रोजेक्ट को करने में बहुत मज़ा आया होगा, आपने उसमें एंजॉय किया होगा करने में, और बहुत सुंदर सुंदर आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट को बनाया होगा। बच्चों, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने के बाद आपको उसको लर्न भी करना है, क्योंकि आपके अब एग्ज़ाम भी होंगे, यूनिट टेस्ट भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ जो वर्क आपको कराया जा रहा है उस वर्क को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों? आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पृथ्वी और चंद्रमा। चंद्रमा से आप सब परिचित हैं। रात में आकाश में चमकती हुई बहुत सारी आकृतियां हम लोगों को दिखाई देती हैं, जिनमें हमारे बहुत सारे छोटे छोटे चमकीले तारे हैं और एक बड़ा चमकता हुआ प्रकाश हमको दिखाई देता है, जो कि कभी कभी गोल, कभी कुछ उससे कम, कभी और कम, कभी बिल्कुल नहीं दिखता है। ये मैजिक करने वाला जो हमारा आकृति है उसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, है ना बच्चों? उसको हम लोग क्या कहते हैं? चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा से हम सभी परिचित हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि वो हमें कभी पूरा दिखाई देता है, कभी बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता, कभी कुछ भाग दिखता है, कभी थोड़ा ज़्यादा दिखता है, कभी थोड़ा कम दिखता है? नहीं, तो इस पर विचार करेंगे और इस चैप्टर में हम इन्हीं सब बातों की जानकारी लेंगे। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है और प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक उपग्रह इसलिए है क्योंकि उसको प्रकृति ने निर्मित किया है, या वो प्रकृति से निर्मित है, ठीक है? उसके निर्माण में मानव का कोई भी योगदान नहीं है। मानव ने उसके निर्माण में कोई भी कार्य नहीं किया है। जो उपग्रह मानव द्वारा बनाए गए हैं उनको कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह कहा जाता है। और हमारा जो चंद्रमा है वो नेचुरल है, प्रकृति से निर्मित है, इसलिए वो प्राकृतिक उपग्रह है और हमारी पृथ्वी का एक इकलौता उपग्रह है, ठीक है? जिस प्रकार हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पिछले चैप्टर में हमने बताया था और आपने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है? सूर्य की क्या करती है? परिक्रमा करती है। उसी तरह से हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, ठीक है? जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी तरीके से हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यानी कि उसकी परिक्रमा करता है या उसके चक्कर लगाता है। अब हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगाने के साथ साथ किसके भी चक्कर लगाता है? सूर्य के। सूर्य की भी वो परिक्रमा करता है, ठीक है? क्योंकि वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी के साथ साथ चलता है, इसलिए जब हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो चंद्रमा भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। इतनी बात क्लियर है और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। रात के समय में जब आकाश की तरफ हम देखते हैं तो हमें सबसे तेज चमकती हुई जो आकृति दिखती है वो एकमात्र केवल चंद्रमा ही है ना बच्चों? जिसको देख कर के हमको लगता है कि वो कितना प्रकाशवान है, कितना चमकीला है, कितना सुंदर हमको लगता है, एकदम मन मोह लेने वाला होता है। कभी कभी तो इतना सुंदर वो लगता है कि मन करता है कि उसको देखते ही रहें। लेकिन क्या आपको पता है जो हमारा चंद्रमा है उसके पास अपना स्वयं का कोई भी प्रकाश नहीं है, ठीक है? यानी कि वो अपने प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है। हमारा जो चंद्रमा है
वो प्रकाशवान स्वयं से नहीं होता है, उसका कोई प्रकाश नहीं है, वो हमारे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक है, आई बात समझ में? हमारा जो चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ठीक, सूर्य के जो प्रकाश है वो परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है, जिसको पहुंचने में 1.25 सेकंड लगते हैं। और इसी प्रकाश को हम क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। ठीक बच्चों, हम इसको क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। हमारे जो सूर्य का जो प्रकाश है वो परावर्तित होता है और हमारी पृथ्वी तक आता है, और हम उसको क्या कहते हैं? चांदनी कहते हैं। ठीक, चंद्रमा हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है, और चंद्रमा का जो व्यास है वो हमारी पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। क्योंकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी के बहुत अधिक निकट है, बहुत अधिक पास में है, इसलिए रात के समय में जब हम आकाश में देखते हैं तो बाकी आकृतियों की अपेक्षा चंद्रमा हमको सबसे बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तुलना में उसका 6वां भाग है। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आई होगी। चंद्रमा हमारा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता है, उसका अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य द्वारा परावर्तित प्रकाश से चमकता है, जिसको कि हम चांदनी कहते हैं। चंद्रमा अपने कक्ष पर घूमते हुए 27 दिन मीन्स की 27 दिन 7 घंटे 45 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट का समय चंद्रमा को लगता है। परंतु इस अवधि में हमारी जो पृथ्वी है वो भी सूर्य की परिक्रमा करती रहती है और अपने कक्षा में, यानी जिस पथ पर वो चल रही है उस पथ पर आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, हमारी पृथ्वी भी चंद्रमा के साथ में अपने पथ पर आगे की तरफ को बढ़ती रहती है। इस तरह से चंद्रमा पृथ्वी के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता रहता है। तो अब चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करेगा तो उसको 29 दिन यानी 29 डेज 12 घंटे और 45 मिनट लगेंगे। ठीक है बच्चों, यानी कि इतने समय में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करेगा, यानी कि जिस स्थान से वो चलना शुरू करेगा वापस उसी स्थान पर आएगा, तो उसको 29 दिन का समय और 12 घंटे 44 मिनट लगेंगे। ठीक है, और जब वो अपने ही स्थान पर परिक्रमा करेगा तब उसको 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट यानी कि 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट लगेंगे। तो इसी कारण हम हमेशा चंद्रमा का पूरा भाग नहीं देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ ही भाग हमको चंद्रमा का दिखाई देता है।